नमस्कार, आदाब, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल पेबली हिंदी पर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है वर्डप्रेस से ऑटोमेटिकली फेसबुक पर पोस्ट करें। ओके, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे वर्डप्रेस में जब भी कोई न्यू पोस्ट एडेड हो तो ऑटोमेटिकली फेसबुक पर भी एक पोस्ट क्रिएट हो जाए। ओके, मान लीजिए कि आप एक ब्लॉगर हैं और आपने वर्डप्रेस पे कोई ब्लॉग पब्लिश्ड किया है। अब आप चाहते हैं कि वही सेम टू सेम ब्लॉग ऑटोमेटिकली बिना कुछ किए आपके फेसबुक पर भी एक पोस्ट क्रिएट कर दे। ठीक है, ऑटोमेटिकली पोस्ट क्रिएट हो जाए। ओके, ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा? ऐसा करने के लिए आपको वर्डप्रेस और फेसबुक के बीच में एक कनेक्शन करवाना होगा, इन दोनों को जोड़ना होगा। लेकिन एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि वर्डप्रेस का फेसबुक से कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, ना ही इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, हमने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया है। हम यूज करेंगे इन दोनों का कनेक्शन कराने के लिए एक थर्ड एप्लीकेशन का, जिसका नाम है पेबली कनेक्ट। ओके, जो कि एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जो हमें हेल्प करेगा वर्डप्रेस को फेसबुक से कनेक्ट करने में। और बेस्ट पार्ट तो यह है कि इस ऑटोमेशन को सेट करने के लिए आपको किसी भी तरह की कोडिंग का आना जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल बंदा भी ये ऑटोमेशन आसानी से सेट कर सकता है। ये ऑटोमेशन हम कैसे सेट करेंगे, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। ओके, ये मेरा वर्डप्रेस पोस्ट है, यानी कि ब्लॉग है, और इसको मैं जैसे ही यहाँ पे पब्लिश करूँगा ये ऑटोमेटिकली इस फेसबुक पेज पे जो है यहाँ पे भी पब्लिश हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, है ना। ये मेरा वर्डप्रेस है, ठीक है। इसको मैं पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, मैंने पब्लिश पे क्लिक कर दिया, ये प्रोसेस हो रहा है। ये जैसे ही पूरा प्रोसेस हो जाएगा ये इस पेज पे यहाँ सबसे ऊपर पोस्ट बन के क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये अभी भी प्रोसेसिंग में है। जैसे ही इसकी प्रोसेसिंग पूरी होगी ये ऑटोमेटिकली इस फीचर इमेज के साथ, ये फीचर इमेज के साथ और इस ब्लॉग की लिंक के साथ ये यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा। ओके, अभी भी ये प्रोसेसिंग में चल रहा है, पब्लिश नहीं हुआ है। यस, अभी ये सक्सेसफुली पब्लिश्ड हो चुका है। चल के चेक करते हैं, है ना, वहाँ पे पहुँचा है कि नहीं। ओके, अभी नहीं है। एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं हम हमारे फेसबुक पेज को। ओके, रिफ़्रेश करने के बाद हम नीचे आते हैं तो देखेंगे कि यस, यहाँ पे ये सक्सेसफुली जो है पब्लिश हो गया है इस पेज पे। हेलो एवरीवन, न्यू आर्टिकल पब्लिश टुडे, जिसका टाइटल है ये, और ये है उस वर्डप्रेस पोस्ट की लिंक। ओके, जो कि ब्लॉग है ना, ब्लॉग की लिंक है। क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। ओके, ये वही ब्लॉग है, सेम टू सेम ब्लॉग है। यस, वही सेम टू सेम ब्लॉग है जो कि हमने यहाँ पब्लिश किया है। ओके, ये हमने कैसे किया ये जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। इस ऑटोमेशन को सेट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये वीडियो लास्ट तक देखने के बाद इस ऑटोमेशन को सेट करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ओके, हमारी फर्स्ट स्टेप क्या कहती है? हमारी फर्स्ट स्टेप कहती है कि कनेक्ट वर्डप्रेस विथ पेबली कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ वेबुक यूआरएल। मींस वर्डप्रेस को हमें कनेक्ट करना है पेबली कनेक्ट से विद द हेल्प ऑफ वेबुक यूआरएल। आप सोच रहे होंगे वेबुक यूआरएल क्या है, कहाँ से मिलेगा? मैं बताऊंगा, इस वीडियो में ही बताऊंगा। ओके, वेबुक यूआरएल हमें मिलेगा पेबली कनेक्ट के द्वारा। पेबली कनेक्ट हमें एक वेबुक यूआरएल देगा जिसको जाके हमें वर्डप्रेस के एक सेक्शन में पेस्ट करना है, जिससे क्या होगा, वर्डप्रेस इंटीग्रेट हो जाएगा, पेबली कनेक्ट से कनेक्ट हो जाएगा, जुड़ जाएगा आपस में। ओके, जिससे क्या होगा कि वर्डप्रेस का डेटा पेबली कनेक्ट के पास जाने लगेगा। ठीक है, ऐसे करके हमारी फर्स्ट स्टेप जो है डन हो जाएगी। सेकंड स्टेप हमारी क्या कहती है? कलेक्ट दी डेटा फ्रॉम वर्डप्रेस इन पेबली कनेक्ट। मींस जब हमारा पेबली कनेक्ट वर्डप्रेस से कनेक्ट हो जाएगा देन फिर हम जाके वर्डप्रेस में पोस्ट क्रिएट करेंगे तो उसका जो डेटा है वो पेबली कनेक्ट के पास आया, हमें वहां आके कलेक्ट करना है, उस डेटा को क्रॉस चेक करना है कि डेटा आया है कि नहीं। ऐसा करके हम क्या कर देंगे, हमारी सेकंड स्टेप को भी कंप्लीट कर देंगे। देन हमारी लास्ट एंड इंपॉर्टेंट स्टेप क्या कहती है? सेंड द सेम डेटा टू फेसबुक पेजेस टू ऑटो पब्लिश द पोस्ट। ठीक है, जो डेटा हमें वर्डप्रेस से मिला है, किसको? पेबली कनेक्ट को, वही सेम टू सेम डेटा हमको सेंड कर देना है फेसबुक पेजेस पे। ओके, फेसबुक पे, जिससे कि क्या हो, पोस्ट ऑटो पब्लिश हो जाए। बस ऐसा करने के बाद हमारा वर्कफ्लो एकदम प्रॉपरली बन जाएगा और हमारा ऑटोमेशन एकदम बहुत अच्छे से काम करने लगेगा। तो चलिए हम चलते हैं हमारी फर्स्ट स्टेप को डन करने।
सबसे पहले हम हमारे ब्राउज़र में टाइप करेंगे pabbly.com, प्रेस एंटर। ओके, सो pabbly.com की ऑफिशियल वेबसाइट है। देन अब हम क्लिक करेंगे प्रोडक्ट्स पे, फिर हम क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। ओके, सो कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने आ गया है पेबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज, कुछ इस तरह से दिखता है। देन अब मैं क्लिक करूंगा साइन इन पर, बट आपको क्लिक करना होगा साइन अप फ्री पर, अपना अकाउंट फ्री में बनाने में। ठीक है, फ्री में बनाने के लिए 2 मिनट लगेंगे। ओके, मैं क्लिक करता हूँ साइन इन पर क्योंकि मेरा अकाउंट पहले से ही ऑलरेडी बना हुआ है। ओके, देन अब हम आ जाते हैं नीचे स्क्रॉल किया तो एक ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट का। देन मैं क्लिक कर देता हूँ एक्सेस नाउ पर। ओके, एक्सेस नाउ पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ओपन हुआ है पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। ओके, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एक ऑप्शन है क्रिएट वर्कफ्लो का, टॉप पर मैं क्लिक करूँगा क्रिएट वर्कफ्लो पे। देन अब मैं अभी अपने वर्कफ्लो को एक नाम दे देता हूँ, वर्डप्रेस टू फेसबुक। ओके, पी कैपिटल कर देता हूँ। ठीक है, क्रिएट पर क्लिक करते हैं। ओके, सो क्रिएट पर क्लिक करने के बाद हमारे वर्कफ्लो का नाम हो गया है वर्डप्रेस टू फेसबुक। एक इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जो कि होगा इस ही वर्कफ्लो का, जिस पे क्लिक करके आप यही सेम वर्कफ्लो अपने अकाउंट में यूज़ कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के और एकदम फ्री में। अब आ जाते हैं हम नीचे। वर्कफ्लो को नाम देने के बाद हमारे सामने 2 विंडोज़ आ गई हैं। एक का नाम है ट्रिगर विंडो, एक का नाम है एक्शन विंडो। आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रिगर क्या होता है और एक्शन क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ट्रिगर का मतलब होता है व्हेन दिस हैपेंस, जब भी ऐसा हो। एक्शन का मतलब होता है डू दिस, ऐसा कर दो। टॉपिक के अनुसार वर्डप्रेस में जब भी कोई न्यू पोस्ट पब्लिश्ड हो तो ऑटोमेटिकली फेसबुक पेज पे भी वो पोस्ट सेम टू सेम पोस्ट जो है क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो हमारा ट्रिगर हुआ वर्डप्रेस में पोस्ट पब्लिश्ड होना। तो हम यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो चूज करेंगे वर्डप्रेस। ओके, सो ये वर्डप्रेस जो है मैंने सेलेक्ट कर लिया है। एंड ट्रिगर इवेंट में हमको सेलेक्ट करना होगा अपना न्यू पोस्ट पब्लिश्ड। ओके, न्यू पोस्ट पब्लिश्ड। ओके, सो मैंने न्यू पोस्ट पब्लिश सेलेक्ट कर लिया। देन अब हम नीचे आ जाते हैं एक्शन पे। ठीक है, एक्शन हमारा क्या कहता है, एक्शन में हम क्या चाहते हैं कि क्या हो, सेम टू सेम पोस्ट जो है जो वर्डप्रेस पे पब्लिश्ड हुई है वही सेम टू सेम पोस्ट कहाँ पे पब्लिश्ड हो जाए, क्रिएट हो जाए, कहाँ, फेसबुक पे। तो हम यहाँ पे सेकंड एप्लीकेशन चूज करेंगे फेसबुक को, है ना, फेसबुक पेजेस को। ठीक है, फेसबुक पेजेस। ठीक है, ओके, और एक्शन इवेंट में हम सेलेक्ट करेंगे क्रिएट पेज पोस्ट। ठीक है, आप क्रिएट पेज फोटो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्रिएट पेज वीडियो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ क्रिएट पेज पोस्ट को। ओके, ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ ही गया होगा कि ट्रिगर क्या होता है और एक्शन क्या होता है। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं अब अपने हम ट्रिगर पे। ओके, सो जब हमने ट्रिगर को सिलेक्ट कर लिया, ट्रिगर इवेंट भी सिलेक्ट कर लिया, तो अब हमें पेबली कनेक्ट ने दिया है एक वेबहुक यूआरएल और दिए हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस। तो हम क्या करेंगे, हम इन इंस्ट्रक्शंस को करेंगे फॉलो, इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। ठीक है, और ये वेबहुक यूआरएल जो है इसको हम कर लेंगे कॉपी। ठीक है, और हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट स्टेप को डन करेंगे, जो कि हमारी फर्स्ट स्टेप क्या कहती है कि वर्डप्रेस को हमें इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट सबसे पहले किसको, वर्डप्रेस को इंटीग्रेट करना है पेबली कनेक्ट से। ओके, सो ऐसा करने के लिए हम इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम चलते हैं पहले हमारे वर्डप्रेस पे। ओके, देन हम नीचे आएंगे। ओके, यहाँ पे एक ऑप्शन है प्लगइन्स का। ओके, प्लगइन्स के ऑप्शंस पे क्लिक करके हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इंस्टॉल प्लगइन्स पर। ओके, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और फिर हम आ जाते हैं, देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। ठीक है, इनसाइड योर वर्डप्रेस एडमिन एरिया सर्च फॉर WP वेबहुक्स प्लगइन इन सर्च बार। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें WP वेबहुक्स को सर्च करना है इधर। ठीक है, सो ये WP वेबहुक्स को हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। ठीक है, और देखना है हमें कि वो इंस्टॉल्ड है कि नहीं और एक्टिवेटेड है कि नहीं। तो मेरे पीसी में तो WP वेबहुक्स जो हैं वो इंस्टॉल्ड हैं और एक्टिवेटेड भी हैं। ओके, है ना। अब इफ एनी केस में अब आगे जैसे कि आपके पास इंस्टॉल नहीं है ना वेबहुक जो है, WP वेबहुक्स जो है वो आपके पास इंस्टॉल नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, ऊपर स्क्रॉल करके ऐड न्यू प्लगइन्स जो है, ऐड न्यू पे यहाँ जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, ऐड न्यू के ऊपर। ठीक है, ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद ये अभी लोड हो रहा है। ठीक है,
ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ सर्च करना होगा WP वेबबुक्स। ओके, WP वेबबुक्स अगर आपको स्पेलिंग नहीं आ रही है तो आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, ठीक है। WP वेबबुक्स यहाँ से कॉपी किया, देन हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं WP वेबबुक्स एक्टिवेट दिखा रहा है मेरे में। अगर इंस्टॉल नहीं होता तो यहाँ पे जैसे यहाँ दिखा रहा है इंस्टॉल नाउ, यहाँ पे भी इंस्टॉल नाउ लिखा हुआ आ रहा होता, तो आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, अब हमें आगे क्या करना है, तो चलते हैं पेबली कनेक्ट की तरफ, देखते हैं हमारा क्या है इंस्ट्रक्शंस और क्या कहते हैं। इंस्टॉल एंड एक्टिवेट द प्लगइन, वो हमने कर लिया है। नेविगेट टू लेफ्ट साइड बार सेटिंग्स WP वेबबुक्स सेटिंग्स, ठीक है। तो अब हमें कहाँ चलना है, अब हमें WP वेबबुक्स सेटिंग्स पर चलना है। ओके, सो हमारा WP वेबबुक्स सेटिंग्स कहाँ है, एक सेकेंड, ठीक है। प्लगइन्स हमने इंस्टॉल कर ली हैं। ओके, एक्टिवेट भी कर दिया है। WP वेबबुक्स पे आ जाते हैं, अब यहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक ऑप्शन है अपना सेटिंग्स का ऑप्शन देखना होगा हमें पहले, कहाँ है सेटिंग्स। ओके, ये रही सेटिंग्स। देन यहाँ पे एक ऑप्शन है WP वेबबुक्स का, इस पर क्लिक करेंगे WP वेबबुक्स पे। ओके, सो WP वेबबुक्स पे क्लिक करने के बाद हमें क्लिक करना होगा सेंड डेटा पे। ओके, सो सेंड डेटा पे क्लिक किया, देन अब ये लोड हो रहा है, थोड़ा सा स्लो चलता है वर्डप्रेस। ओके, सेंड डेटा पे क्लिक करने के बाद नीचे कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ सेटिंग्स में आपको क्या करना है। यहाँ पे कमेंट डिलीटेड, कमेंट ट्रैश, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, पोस्ट क्रिएटेड पे अपना ट्रिगर चलवाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पोस्ट क्रिएटेड को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, ठीक है, पोस्ट क्रिएटेड को सिलेक्ट कर लिया। देन अब हम क्या करते हैं, पोस्ट क्रिएटेड को सिलेक्ट कर लिया, देन अब ऐड वेबबुक्स कर देते हैं, ठीक है। वेबबुक को नाम दे देते हैं वर्डप्रेस टू फेसबुक। ओके, F कैपिटल कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वेबबुक URL पेस्ट कर देते हैं। कौन सी वाली वेबबुक URL, जो हमें पेबली कनेक्ट ने दी थी, इसको कॉपी किया, देन यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। क्लिक किया ऐड फॉर पोस्ट क्रिएट पर, ठीक है। ऐड फॉर पोस्ट क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये लोड हो रहा है, थोड़ा सा स्लो चलता है जैसे कि मैंने बताया, तो ये हो गया है अब, ठीक है। अब हमें क्या करना है, चलते हैं इंस्ट्रक्शंस पे, फिर फॉलो करते हैं इंस्ट्रक्शंस को। ओके, सेंड डेटा ऑन न्यू पोस्ट, ठीक है, कर दिया। नेविगेट टू सेंड डेटा न्यू पोस्ट, ये भी कर दिया। हाँ, सॉरी, ये करना अभी रह गया है हमारा, तो हम चलते हैं वापस आ जाते हैं, ठीक है। अब हमारी जो सेंड डेटा वाली जो लिंक आई है क्रिएट पोस्ट वाली, उस पर क्लिक करेंगे एक बार। कौन सी वाली है, ये वाली है। नाम क्या था उसका, हमारा नाम था वर्डप्रेस टू फेसबुक, ठीक है। ये वाली लिंक होगी वर्डप्रेस टू फेसबुक, ठीक है। इस पर हम क्लिक करते हैं 3 डॉट्स पे, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। सबसे लास्ट वाली जो ऐड हुई है वही रिसेंट वाली रहती है, तो आपको अगर चूज़ करने में दिक्कत आए तो सबसे लास्ट वाली जो है उसको चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं क्लिक करता हूँ सेटिंग्स पे, ठीक है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद मैं सबसे नीचे आऊँगा, ठीक है। सबसे नीचे आके मैं क्लिक करूँगा पोस्ट पे, देन मैं क्लिक कर दूंगा इधर पब्लिश्ड पे। ओके, देन मैं क्लिक कर दूंगा सेव सेटिंग्स पे। ओके, सेव सेटिंग्स पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। सो जैसा कि मैंने बताया आपको थोड़ा स्लो चलता है ना, लोड हो गया सेव सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद। ओके, अब हम आ जाते हैं फिर से इंस्ट्रक्शंस पे। ओके, है ना, वेबबुक नेम वगैरह सब डाल दिया है, URL भी डाल दिया है, ये सब सेव सेटिंग्स वगैरह कर दिए है, ठीक है। ये सब करने के बाद अब हम आए पेबली कनेक्ट पे, तो ये दिखा रहा है वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स, मींस ये वेट कर रहा है कि वेबबुक कोई रिस्पॉन्स करे। तो वेबबुक अपने आप तो कोई रिस्पॉन्स करेगा नहीं, तो हमें जाके क्या रिस्पॉन्स क्रिएट करना होगा, कहाँ पे, वर्डप्रेस में रिस्पॉन्स क्रिएट करना होगा। मींस हमें कोई पोस्ट पब्लिश करनी होगी। तो पोस्ट पब्लिश करने के लिए मैं पहले यहाँ से बैक होऊंगा। ओके, बैक होने के बाद मैं इसको ऊपर स्क्रॉल करूँगा, देन यहाँ पे एक ऑप्शन है पोस्ट का, देन मैं पोस्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस और आते हैं। मैं क्लिक करूँगा ऑल पोस्ट पे। अगर आपको कोई न्यू पोस्ट बनानी है तो आप ऐड न्यू पोस्ट करके अपना जो भी ब्लॉग है उसको पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। बट मैंने ऑल पोस्ट के अंदर इसलिए क्लिक किया क्योंकि मैंने पहले से ही कुछ जो है ब्लॉग्स बना के रखे हैं जिनको मैंने पब्लिश नहीं करा, ड्राफ्ट बना के छोड़ दिया है। ओके, ये 3 ड्राफ्ट मैंने बना के छोड़ दिए हैं, तो मैं इनमें से ही एक को पब्लिश करूँगा, क्योंकि अगर मैं आपको ब्लॉग पब्लिश करते हुए दिखाऊंगा बना के तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ये सब आपको आता ही होगा। ओके, सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ओके, ब्लॉग पे जो मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखा है जिसका टाइटल है 10+ बेस्ट फ्री रिस्पॉन्सिव ईमेल टेम्पलेट बिल्डर्स। ओके, आगे भी है
2021, ठीक है। सो ये इसका टाइटल नेम है, ये इसका ब्लॉग है पूरा जो कि मैंने प्रिपेयर करके रखा हुआ है, एंड ये है इसकी फीचर इमेज। ओके, ये मेन है, फीचर इमेज आपको ज़रूर लगानी है यहाँ पे। अभी ये रिमूव फीचर इमेज दिखा रहा है, लेकिन जब आपने नहीं लगाई होगी तो यहाँ पे सेट फीचर इमेज का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ आके जो भी फीचर इमेज आपको फेसबुक पे दिखानी है वही इमेज आप यहाँ पे सेट कीजिएगा। ओके, सो यहाँ पे आप आके फीचर इमेज सेट करेंगे तो ही फेसबुक पे इमेज देखी जा सकेगी। ओके, सो अब हम ऊपर आ जाते हैं वापस, इसको हम कर देते हैं क्या, पब्लिश। ओके, ये रेडी है, इसको मैं कर देता हूँ पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ। देन पब्लिश पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, वेबहुक रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा, तो पेबली कनेक्ट रिस्पॉन्स रिसीव करेगा वेबहुक का, है ना, जिससे ये जो पोस्ट हुई है इसकी सारी डिटेल्स कहाँ चली जाएंगी, पेबली कनेक्ट के पास। अभी ये लोड हो रहा है, ये पब्लिश हो रहा है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, वर्डप्रेस थोड़ा सा टाइम लेता है पोस्ट को पब्लिश करने में। सो मैंने अभी पब्लिश पे क्लिक किया है तो ये पब्लिश हो रहा है। जैसे ही पब्लिश हो जाएगा ये डायरेक्टली पेबली कनेक्ट के पास इसका डेटा जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो ये पब्लिश हो गया है, चलते हैं पेबली कनेक्ट के पास, चेक करते हैं वहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है या नहीं। ओके, सो यस, यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव हो गया है, सक्सेसफुली जो है डेटा रिसीव कर लिया है पेबली कनेक्ट ने, है ना, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं। सबसे ऊपर पोस्ट आईडी वगैरह सब कुछ यहाँ पे सामने है। हमारे पोस्ट टाइटल जो कि हमने डाला था 10+ बेस्ट फ्री रिस्पॉन्सिव ईमेल टेम्पलेट बिल्डर्स, है ना, और जैसे कि हमारा ये पोस्ट नेम, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, सभी की सभी जितनी भी डिटेल्स की हमें ज़रूरत थी सभी यहाँ पे मौजूद हैं। जैसा कि ये पोस्ट की लिंक, जो पोस्ट है हमारी ब्लॉग है उसकी लिंक, और ये पोस्ट थंबनेल की लिंक, जो इमेज हम फीचर करेंगे अपना फेसबुक पे उसकी लिंक, सब कुछ हमें मिल गया है। ओके, अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सारा का सारा डेटा जो है पोस्ट वो कहाँ चला जाए, फेसबुक पेजेस पे, है ना। हमने पहले से इसको सेलेक्ट भी करके रखा हुआ है फेसबुक पेजेस को, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम कनेक्ट कर देते हैं किसको, फेसबुक पेजेस को हमारे पेबली कनेक्ट से, ठीक है। सेकंड स्टेप तो हमने हमारी कंप्लीट कर ही दी है, हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया है पेबली कनेक्ट में। जो डेटा हमें कहाँ से मिला था, वर्डप्रेस से मिला था, वो डेटा हमने कलेक्ट कर लिया है। फर्स्ट और सेकंड स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई है, एंड अब हमारी थर्ड लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है वो बची हुई है। तो अब हम कनेक्ट पे क्लिक करके फेसबुक पेजेस को कनेक्ट कर देते हैं किससे, हमारे वर्डप्रेस पेबली कनेक्ट से। ओके, ऐड न्यू कनेक्शंस पे क्लिक करूँगा, देन मैं कनेक्ट विद फेसबुक पेजेस पे क्लिक करूँगा। ओके, कनेक्ट विद फेसबुक पेजेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो गया है, बिकॉज मेरा जो फेसबुक पेज है वो ऑटोमेटिकली खुला हुआ है, मतलब पहले से ही मैंने खोल के रखा हुआ है, दैट्स वाई कोई परेशानी नहीं आई है अभी करने में, है ना। देन हमने जैसे ही इसको कनेक्ट किया तो हमारे सामने कुछ फील्ड्स आई हैं, जैसे कि पेज और पेज एक्सेस टोकन, मैसेज, लिंक यूआरएल। ओके, सो ये 4 चीज़ें हैं। पेज वाले में हमें क्या जो है सिलेक्ट करना है, पेज सिलेक्ट करना है जिस पेज में हम चाहते हैं कि पोस्ट जो है क्रिएट हो। ओके, सो ये सारे पेजेस मेरे अकाउंट में मौजूद हैं, दैट्स वाई ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, शो हो रहे हैं, क्योंकि फेसबुक अभी मेरा कनेक्ट है पेबली कनेक्ट से। सो ये सारे पेजेस मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैं क्लिक करूँगा फेसबुक अकाउंट पे जाके पेजेस पे। ओके, पेजेस पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे जितने भी पेजेस थे वो सारे ओपन हो गए हैं, है ना। ये सारे के सारे पेजेस वही हैं जो हमें कहाँ शो हो रहे हैं, हमें यहाँ पेबली कनेक्ट में शो हो रहे हैं। देन अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ब्लॉग रिव्यूज़ करके जो मेरा पेज है इस पेज में पोस्ट क्रिएट हो। ओके, इस पेज में पोस्ट क्रिएट हो। सो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा कहाँ पे, पेबली कनेक्ट के ये वाले सेक्शन में मुझे यहाँ पे ब्लॉग रिव्यूज़ वाले पेज को सिलेक्ट करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। देन पेज एक्सेस टोकन को हमें इग्नोर करना है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, ऐसा का ऐसा छोड़ देना है। देन अब नीचे आ जाते हैं मैसेज में हम क्या करेंगे, हम मैप करेंगे मैसेज को। अब आप सोच रहे होंगे मैप मीन्स क्या होता है। मैप मीन्स जो डेटा हमें वर्डप्रेस से मिला है ना, वही सेम टू सेम डेटा हमें यहाँ सेलेक्ट करके इसमें ऐड कर देना है, इसी को मैपिंग कहते हैं। ओके, सो मैं क्लिक करूँगा जैसे ही वर्डप्रेस पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारा डेटा जो है हमारे सामने आ गया। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये वही डेटा है जो हमें
मतलब पेबली कनेक्ट को मिला है किससे, वर्डप्रेस से। ये सारा डेटा वही डेटा है ना, ये वाला डेटा ही नीचे शो हो रहा है। ओके, सो हमें क्या करना है, हमें यही डेटा वहाँ जाके मैप करना है। ओके, सो मैसेज हमारा मतलब कंटेंट, तो कुछ कंटेंट हम मैनुअली टाइप करेंगे और कुछ को हम मैप करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैप कर देता हूँ, पहले मैनुअली टाइप करता हूँ। मैनुअली जो मैसेज है ये है हेलो एवरीवन /n, है ना, और फिर /n न्यू आर्टिकल पब्लिश्ड टुडे। उसके बाद ये /n टाइटल, और ये इधर बीच में हम आर्टिकल जो है मैप कर देंगे, एंड /n के बाद लिंक जो है वो मैप कर देंगे। ओके, सो ये मैं आर्टिकल हटा देता हूँ, टाइटल नेम यहाँ पे मैं मैप कर देता हूँ आर्टिकल का टाइटल जो है। अब आप सोच रहे होंगे कि /n और /n क्यों लगा है, ये न्यू लाइन के लिए होता है, मतलब कि न्यू लाइन हेलो एवरीवन के बाद एक दूसरी लाइन में, फिर उसके बाद न्यू आर्टिकल दूसरी लाइन में, इसलिए ये /n हमने यूज़ किया हुआ है। ओके, सो न्यू आर्टिकल पब्लिश टुडे /n टाइटल के बाद हम यहाँ पे मैप कर देंगे हमारा टाइटल जो है, इसका टाइटल हम सर्च करेंगे, एक सेकेंड। टाइटल जो था हमारा पोस्ट टाइटल है ना, पोस्ट टाइटल ये रहा हमारा, एक सेकंड, ये रहा पोस्ट नेम जो है, टाइटल हमने मैप कर दिया। ओके, देन लिंक हमारी जो है वर्डप्रेस की लिंक, जो वर्डप्रेस ब्लॉग है हमारा, उसका लिंक हम यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था पोस्ट लिंक, उसको हमें मैप करना है। ओके, सो पोस्ट लिंक ये रहा, पोस्ट लिंक, पोस्ट परमा लिंक। ओके, सो इसको हमने मैप कर दिया। देन अब हेलो एवरीवन /n न्यू आर्टिकल पब्लिश टुडे /n टाइटल भी डाल दिया है, लिंक भी डाल दिया है। ठीक है, ये कम्प्लीटली पोस्ट है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नीचे लिंक यूआरएल पे। लिंक यूआरएल पे हम डालेंगे हमारी जो फीचर इमेज की हमें पोस्ट थंबनेल वाली जो लिंक मिली है ना, उसको हमें पेस्ट करना होगा, जिससे कि वहाँ पे यही वाली इमेज शो हो फेसबुक पेज पे। ओके, सो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा पोस्ट थंबनेल। ओके, ये रहा, ये वाला लिंक जो है मैं यहाँ पे मैप कर देता हूँ। ओके, देन अब मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। ओके, सो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद अभी प्रोग्रेसिंग चल रही है ना। प्रोग्रेसिंग जैसे ही ख़त्म होगी तो ये जो पोस्ट है ये ऑटोमेटिकली जो है ब्लॉग रिव्यूज़ वाले पेज पे पब्लिश्ड हो जाएगी। यस, यहाँ पे रिस्पांस रिसीव्ड हो गया है। चल के चेक करते हैं ब्लॉग रिव्यूज़ वाले पेज पे वहाँ पे ये पोस्ट जो है पब्लिश हुई है या नहीं। ओके, सो मैं आ गया यहाँ पे, अभी तो मुझे नहीं दिख रही है। ओके, ये 18 आवर्स पहले की पोस्ट है। ठीक है, एक बार मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, रिफ़्रेश करके देखते हैं। सो यस, रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे पोस्ट जो है हमारे सामने है, हमें दिख रही है हेलो एवरीवन न्यू आर्टिकल पब्लिश टुडे। टाइटल ये रहा उसका 10 बेस्ट फ्री रिस्पॉन्सिव ईमेल टेम्पलेट्स बिल्डर 2021, एंड लिंक उसका ये रहा। लिंक पे क्लिक करते हैं, लिंक चेक कर लेते हैं कि जो लिंक है सही है कि नहीं, हमारा ब्लॉग दिख रहा है कि नहीं वहाँ पे। सो यस, यहाँ पे एकदम सही लिंक है, ये हमारा ब्लॉग है, ये हमने लिखा हुआ है ना, सारा का सारा सेम टू सेम शो हो रहा है सक्सेसफुली। ओके, ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर दिया किसको, हमारे वर्डप्रेस को फेसबुक पेज से। ओके, अब जब भी वर्डप्रेस में जाके मैं कोई भी पोस्ट क्रिएट करूँगा, पब्लिश्ड करूँगा, तो वो ऑटोमेटिकली जो है फेसबुक पेजेस पे, इस फेसबुक पेज पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी बिना कुछ किए, है ना, यहाँ पे भी पोस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार मेरे ऑटोमेशन को क्रॉस चेक कर लेता हूँ, वर्कफ्लो को क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि ये इंटीग्रेशन जो है प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, एकदम सटीक काम कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे एक और पोस्ट को जो है पब्लिश करना होगा और देखना होगा कि वो पोस्ट इस फेसबुक पेज में आके जो है क्रिएट हो रही है कि नहीं, पोस्ट पब्लिश हो रही है या नहीं। ओके, तो मैं चलता हूँ अपना वर्डप्रेस पे एक बार और, फिर मैं क्लिक करता हूँ पोस्ट पे, ऑल पोस्ट पे क्लिक किया मैंने, और मैंने अभी 2 ड्राफ्ट और बना के रखे हैं, उनमें से एक ड्राफ्ट को मैं फिर से एक बार और पब्लिश कर देता हूँ। ये 6 बेस्ट ईमेल मार्केटिंग विदाउट डबल ऑप्ट इन वाले जो ब्लॉग है उसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, ये अभी ड्राफ्ट में है ना, इसका टाइटल ये रहा और ब्लॉग ये रहा। ठीक है, और यहाँ पे इसका फीचर इमेज जो है ये रहा। ओके, फीचर इमेज इसका ये रहा, ईमेल मार्केटिंग ये, लेकिन फीचर इमेज जो है ये सेम टू सेम हो जाएगा। तो मैं फीचर इमेज इसको मैं चेंज कर देता हूँ। ओके,
चेंज करने के लिए मैं इसको रिमूव फीचर इमेज पर क्लिक करूँगा फर्स्ट। ओके, रिमूव फीचर इमेज पर क्लिक करके मैं सेट फीचर इमेज पर क्लिक करूँगा दोबारा, जिससे कि दूसरी जो फीचर इमेज है वो मैं लगा सकूँ, जिससे क्या हो कि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, सो ये मैंने सेट कर दिया ये वाली फीचर इमेज, यही वहाँ पे शो होगी रियल टाइम में। तो मैं अब क्लिक करता हूँ पब्लिश पे और देखता हूँ कि फेसबुक पेज पे ये पोस्ट जो है क्रिएट होती है कि नहीं ऑटोमेटिकली। सो मैंने अभी पब्लिश पे क्लिक कर दिया है। एंड मैं आपको जब तक एक बात और बता देता हूँ, ये जब तक पब्लिश हो रहा है, कि फेसबुक कभी कभी थोड़ा बहुत टाइम ले लेता है रिस्पॉन्स क्रिएट करने में, है ना। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि फेसबुक एक पोलिंग एप्लीकेशन है, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। मैक्सिमम 8 to 10 मिनट्स का टाइम लेता है, उससे ज़्यादा नहीं लेता है। तो आपको अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप वेट कीजिए, आपका रिस्पॉन्स 100% आएगा, लेट आएगा भले ही 100% आएगा। तो अभी यहाँ पे मैंने पब्लिश कर दिया है पोस्ट। चल के चेक करता हूँ फेसबुक पेज पे कि वहाँ पे ये पोस्ट जो है क्रिएट हुआ है या नहीं। ओके, एक बार मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, ये तो पुराना वाला पोस्ट है हमारा, है ना। सो यस, यहाँ पे पोस्ट पब्लिश हो गया है, जिसका नाम है 6 बेस्ट ईमेल मार्केटिंग विदाउट डबल ऑप्ट इन। ओके, है ना। सो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली जो है इस पोस्ट की मौजूदगी बताती है कि हमने सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर दिया है वर्डप्रेस को फेसबुक पेजेस से, है ना। और ना सिर्फ इन दोनों एप्लीकेशंस को, आप पेबली कनेक्ट की हेल्प से मल्टीपल एप्लीकेशंस को, किन्हीं भी एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। ओके, और एक बात मैं आपको फिर से बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का, जिस पे क्लिक करके आप ये सेम वर्कफ्लो अपने अकाउंट में यूज़ कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के और एकदम फ्री में। इस ऑटोमेशन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है, इस वीडियो से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, या आप हमारी टीम से या मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pebly.com पर। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं यहाँ दी गई हुई लिंक पर। और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा और ये वीडियो आपने पसंद किया है, तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।